नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस वक्त आप देख रहे हैं टी चैनल दमोह न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की प्रमुख समाचारों पर हम एक नजर। दमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का राहुल गांधी को जवाब। कहा, राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उसका परिणाम कांग्रेस के साथ राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार भी भोगेगा। जवेरा के गोबरा में दीपावली मिलन अन्नकूट का हुआ आयोजन। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की सहभागिता। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन प्राणी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने स्वच्छता अभियान को दी गति। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने छात्र छात्राओं के साथ की सेल्फी कार्य की सराहना और उत्साह। बरपटी में विस्फोट के बाद अफरा तफरी का माहौल। आंवला नवमी के अवसर पर जगह जगह आंवले वृक्ष का पूजन अर्चन और भोजन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। अब हम समाचारों को देखते हैं विस्तार में। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान पर दमोह के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम कांग्रेस भोगेगी और उसके साथ है राहुल गांधी और उनका परिवार भी भोगेगा। संसदीय भाषा में मर्यादा का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं। दमोह के सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणी अमर्यादित है। राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री को पनौती कहा है। लोकतंत्र में भाषाई मर्यादाओं का गिरना ये लोकतंत्र के लिए बेहद नुकसानदेह है। लेकिन दलीय राजनीति में और वो भी चुनाव के समय ये जहर बोकर जो राहुल गांधी जा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी को बेहद असर करेगा और उनके लिए बेहद नुकसानदेह होगा। प्रधानमंत्री का पद मतभेद हो सकते हैं लेकिन अमर्यादित भाषा की इजाज़त नहीं देता। राहुल गांधी लगातार ये गलती कर रहे हैं। इसका परिणाम कांग्रेस भुगतेगी। राहुल गांधी का परिवार तो भुगतेगा ही, कांग्रेस भी भुगतेगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि भारत माता कौन है, इस संबंध में राहुल गांधी का बयान सामने आया है तो उन्होंने कहा कि ये उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। भारत माता के ऊपर भी उन्होंने कि भारत माता कौन है नहीं, ये अज्ञानता की बातें वो और प्रियंका जी लगातार कर रहे हैं। राम का वनवास का समय 14 से 11, ये ऐसी बातें हैं। इससे लगता है कि ज़मीन पर खड़े होकर राहुल गांधी ने भारत माता के बारे में कभी सोचा नहीं और ये दुर्भाग्य है क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति अगर इस सीमा तक गिरता है तो दुर्भाग्य है। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होगा भारत और अब हम उसकी ओर अग्रसर दिखलाई दे रहे हैं। आपने भी अब बोला कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके संबंध में आपका बयान क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि जो अनुमान प्रधानमंत्री का था जब उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी तो लोगों कह रहे थे कि ये स्वप्न देख रहे हैं। अब वो स्वप्न साकार होते हुए दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दमोह के जवेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोबरा में गौ अभ्यारण्य जो आज से प्रारंभ हो रहा है उसमें आयोजित अन्नकूट दीपावली उत्सव समारोह में सम्मिलित हुए और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। लोकतंत्र का परिचय निकल गया, अब हम सब परिणाम का इंतजार करेंगे और मैं तो पहले से विश्वास करता हूँ कि हम दूसरी दीपावली मनाएंगे। दीपावली का मौका मिलेगा और मैं तीसरी दीपावली की बात भी करता हूँ 22 तारीख को। तब ये 2 महीने उत्साह और उमंग के महीने हैं।
जो भी सामाजिक राजनीतिक या प्रबुद्ध जन है, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता दूर तक देख पाता है। प्रबुद्ध जन उन्हीं को माना जाता है जो खुली आंखों से जो सबको दिखता है वो तो, लेकिन उससे दूर तक जो देख पाए वो प्रबुद्ध होता है। तो इसलिए मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि हम भारत माता एक नई विकास यात्रा की तरफ है, और जिस धन की बात हम करते हैं, चाहे वो गोवर्धन हो, जिस धन की बातें भारतीय संस्कृति में होती हैं, उसमें एक धन की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, वो है पैसा। और ये गर्व है कि परसों हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी और 4 ट्रिलियन से ऊपर भारत की इकोनॉमी पहुंच गई। इसका मतलब है कि हम बहुत जल्दी तीसरे पायदान पर एक साथ ही पहुंचेंगे। ये बात सम्मान प्रधानमंत्री ने बताया। दीपावली का पर्व हमारी विजय का प्रतीक भी है, उसके उल्लास में मनाया जाता है, लेकिन साथ में हमारे हर प्रकार का है। और इसलिए चाहे वो गोधन हो, हमारा रंग हो, जमीन हो, जायदाद हो, फसलें हो, और संतोष के बारे में भी उस समय विचार होता है। और इसलिए हम त्योहारों को त्योहार की तरह मनाएं। मेरे आराध्य प्रभु शिवाजी जी कहते थे, त्योहार को त्योहार की तरह मनाओ, व्यवहार में मत मनाओ। और मुझे लगता है कि ये जो बात होती है, यदि आपको त्योहार को त्योहार की तरह मनाना है, तो फिर आपको समग्रता में देखना होगा कि आप किस बात का उल्लास मना रहे हैं। पैसा आने का, संतोष होने का, अपने तमाम प्रकार के जितने धन होते हैं उनके यश और गौरव को आप अपने आसपास देखते हो, तो फिर मुझे लगता है कि उत्सव दीपावली। और इसलिए धन भी कैसा है, और इसलिए मुझे लगता है कि हम दीपावली को जिस प्रकार से मनाते हैं, तो दीपावली के मनाने में हमको बहुत मनन के साथ करना चाहिए। और ये जो अन्नकूट की परंपरा हमारे पुरखों ने हमको दी है, ये छोटी नहीं है। मतलब उस समय कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अन्नकूट में निमंत्रण नहीं होना है, इसकी पहली शर्त है। किसी को भी आने की इजाजत है, जो दूसरी शर्त है इसकी। और इसलिए मुझे लगता है कि जो त्यौहार मनाने में आर्थिक रूप से भी साथ संपन्न नहीं रहे होंगे, वो भी आने वाले दीपावली के 15 दिन तक त्यौहार मना लिया करते थे। ये भारतीय परंपरा है कि किसी को अपमान किए बगैर, जो तगादा दिए बगैर हम उसके हितों की, उसके उत्सव की चिंता कर ले। ये भारतीय संस्कृति है कि मेरे पास है, कुछ चंद लोगों के पास ज़्यादा होगा, लेकिन वो मिलकर अन्नकूट का प्रबंध करेंगे ताकि सारे लोग एक जगह एक प्रकार का खाएंगे भी और उत्सव भी मनाएंगे। ये अन्नकूट वैसे में कई बार टोकता हूँ। मैं जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने कहा था इसमें दल, जाति और धर्म की बातें नहीं कर रहा। अन्नकूट है मतलब बिना सिर्फ सूचना होती है, कोई निमंत्रण नहीं होता, उसके बाद लोग श्रद्धावश आते हैं। तो किसी को ये चोट नहीं लगनी चाहिए। इस कारण से मेरे साथ परहेज हुआ है। यहाँ जो आया वो अन्नपूर्णा का अन्न अपना प्रसाद पाएगा, वो चला जाएगा, खुश होकर जाएगा। तो हमको ज़्यादा खुशी होगी, हम सबको जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है। मैं आप सबको इस जगह से शुभकामनाएं देता हूँ। और आज से ही मैं ये मानता हूँ कि इस गौ अभ्यारण्य की शुरुआत होगी, और जितनी भी सड़क पर यहाँ पर गौवंश होगा वो शाम तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। और उसके बाद में अपन आगे की व्यवस्था बनाए तो आज का अन्नकूट, पहला अन्नकूट यहाँ का तभी सफलता प्रदान करेगा। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि कम से कम महीने में कभी बिस्तर बाना हो, 2 महीने में हो, तो एक नज़र जरूर डाल के जाइए। क्योंकि यही इसी धरती पर अगर आपको अन्न ग्रहण करने का नियम आगे बनाना है, तो फिर यहाँ पर रहने वाली गौ माता का सुख और उसका दुख हमारा होना चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।
रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन प्राणी संरक्षण का आयोजन किया गया और इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में सहभागिता की। उनको जानकारी दी गई कि वन प्राणी का संरक्षण और संवर्धन क्यों आवश्यक है और इसके संबंध में जानकारी देने के बाद ये सारे के सारे छात्र छात्राएं निकले मुख्य सड़क मार्ग के आसपास फैली गंदगी को साफ करने के लिए। उनके साथ में आश्रय उपाध्याय और साथ में वन मंडलाधिकारी महेंद्र सिंह उइके विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर हमने वन मंडलाधिकारी महेंद्र सिंह उइके से चर्चा की कि आयोजन का आखिर प्रयोजन है क्या। इस तरह के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या आयोजन था? आज हमने वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जबेरा कॉलेज से और कुछ बच्चों को यहाँ बुलवाया था। ये जो कार्यक्रम है ये वन्य प्राणी संरक्षण और वनों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया, उसी संबंध में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमने बच्चों को पर्यावरण के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई और ये जो रोड है जबलपुर हाईवे, इसके किनारे जो पॉलीथीन लोग आने जाने वाले लोग फैला देते हैं, उन पॉलीथीन्स को हमने लगभग 2-2 किलोमीटर तक दोनों तरफ अभी साफ़ किया है। अगले चरण में हम फिर आगे का एरिया लेके उसको भी साफ़ करेंगे। आप देखेंगे कि अभी हम रोड के दोनों तरफ थोड़ी देर पहले बहुत पॉलीथीन और प्लास्टिक की चीज़ें फैली हुई थी, अब बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है। हम चाहेंगे इसी प्रकार पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बना के रखें ताकि जो है उनका भविष्य भी सुरक्षित रह सके। बरपटी में एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद दहल गया आसपास का क्षेत्र। कारण था ये विस्फोट बहुत तीव्र था। VTS की टीम ने इस विस्फोट को अंजाम दिया था। जो विस्फोटक अवैध सामग्री आसपास के क्षेत्र में जब्त हुई थी उसका विनिष्टीकरण था, जिसके कारण आसपास का क्षेत्र दहल गया। बताया जाता है कि कुछ क्षेत्रों में धन हानि भी हुई है। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, परंपराएं और व्रत त्योहारों को बताया गया है। आंवला नवमी भी उसमें से एक है। अक्षय नवमी के रूप में इसे पहचाना जाता है, जाना जाता है और इस दिन आंवले वृक्ष का पूजन और इसके नीचे भोजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। दमोह में भी यह आयोजन हुआ।
रोटी बनाई के और तो नहीं जान पी ले रहा आजा चाची हम लोग की ले लो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। देखते रहिए रिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार।